आज हम बातें करते हैं कि इफ़ेक्टिव मास कैसे निकालते हैं। किसी भी मटेरियल का इफ़ेक्टिव मास आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम उस मटेरियल का इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें उस मटेरियल का इनपुट फाइल चाहिए, मीन्स फ्रेम चाहिए। तो MOS2 मटेरियल है। जो MOS2 मटेरियल को हम चूज करेंगे, उस मटेरियल का कोऑर्डिनेट यहाँ लैटिस वेक्टर ले लेंगे और एस का कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो MOS2 मोनोलेयर है, इसमें MO का एक एटम, सल्फर का 2 एटम है। तो ए मटेरियल हम चूज कर रहे हैं इसमें। तो आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, उसका इंकार फाइल है। इंकार फाइल है आप आई स्टार्ट, अगर पहले से इस मटेरियल रिलैक्स हो चुका है तो आई स्टार्ट 1 ले सकते हैं। अगर वेब फंक्शन फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं भी है तब भी आप यूज कर सकते हैं। और कुछ टैग है जो आप ये यूज कर सकते हैं, एनर्जी कट ऑफ और ये सब है इनपुट फाइल। इसके लिए हमें पोटेंशियल फाइल चाहिए जो MO और सल्फर का इसमें मर्ज करके रख देंगे। उसके लिए के पॉइंट फाइल चाहिए। तो के पॉइंट फाइल यहाँ पर ये हाई सिमेट्री पॉइंट है। इसको आप जनरेट भी, अगर आपको नहीं पता किसी मटेरियल का तो आप इसको जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे इसको जनरेट करना है आपको, तो इसको हम यहाँ से डिलीट करके फिर से आप जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए टर्मिनल आप ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर वास्प किट इंटर करेंगे यहाँ पे। तो वास्प किट इंटर करेंगे। उसके लिए जैसे यहाँ पर की पाथ बैंड स्ट्रक्चर के लिए हम जनरेट करेंगे, तो उसके लिए 3 इंटर करेंगे। 3 इंटर करने के बाद आपकी मटेरियल किस टाइप का है, 1D मटेरियल अगर है या 2D मटेरियल बल्क है, किस टाइप का है वो आप इंटर करेंगे। जैसे MOS2 यहाँ पर 2 डायमेंशन मटेरियल है तो आप 302 इंटर करेंगे। उसके बाद ये आपका जनरेट करके आपका के पॉइंट दे देगा यहाँ पे। तो के पॉइंट जो जनरेट करके देता है वो के पाथ डॉट इन में देता है। तो इसका या तो आप रीनेम कर सकते हैं या तो इस टर्मिनल से आप इसको के पॉइंट में पेस्ट कर सकते हैं। तो इजी यही है कि आप इसको रीनेम कर दें, KPOINTS के पॉइंट्स में कर देंगे। तो ये हाई सिमेट्री पॉइंट जनरेट होता है, इसका काम नहीं है। प्लॉट डॉट इन का भी काम नहीं, मेन इंकार, की पॉइंट, पोस्टकार, पोर्टकार होता है। तो अब इसको रन कराना है। तो रन कराने के लिए सबसे पहले हमें वास्प का मॉड्यूल लोड करना पड़ेगा। वास्प में मान लीजिए 5.4.4 में हमें रन कराना है। तो इसको हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा गलत, तो सबसे पहले अगर रन कराना है तो उसके लिए हम मॉड्यूल लोड करेंगे। मॉड्यूल लोड करने के लिए वास्प के लिए हम ML लिखेंगे। ML मीन्स मॉड्यूल लोड, और इसका वर्जन आप 5.4.4 यूज करेंगे। NSC1 SCP1 यहाँ पर, और इसका वर्जन आप ले लेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर wasp_std यूज करेंगे। तो इसका बहुत ही कम टाइम लगता है इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के लिए। तो करीब 30 मिनट्स में इसका कैलकुलेशन फिनिश हो जाता है। और जैसे ही कैलकुलेशन इसका फिनिश हो जाएगा तो इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर जनरेट कराएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर क्यों ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब हम किसी भी मटेरियल का इफेक्टिव मास निकालते हैं तो हमें पहले से पता नहीं है कि किस हाई सिमेट्री पॉइंट पर वैलेंस बैंड मैक्सिमम मिलेगा और कंडक्शन बैंड मिनिमम मिलेगा। उस पॉइंट को जानने के लिए हम सबसे पहले बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ही हमें हाई सिमेट्री पता चल जाएगा कौन सी बैंड लाइन है जिसका हमें इफेक्टिव मास निकालना है। जैसे वैलेंस बैंड पे जो हम निकालेंगे, कर्वेचर एक बनता है बैंड लाइन का, वहाँ पर होल का निकलता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो वहाँ पर होल छोड़ करके जाता है। तो वैलेंस बैंड पे आपका होल का निकलेगा इफेक्टिव मास। कंडक्शन बैंड पे जो हम निकालेंगे कर्वेचर से, वो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का निकाल। देखिए कितना जल्दी कैलकुलेशन हो गया, आप भी कर सकते हैं किसी मटेरियल का। तो जैसे फिनिश हो जाए इसके बाद हम बैंड स्ट्रक्चर जनरेट करने के लिए पाइथन का हम 3 यूज करेंगे। पाइथन का 3.11 यहाँ पर इस वास्प किट के साथ में इंटरफेस है। तो इसका हम यूज करेंगे HCEVN वाला। इसको मॉड्यूल लोड कर देंगे और यहाँ पर
यूज करेंगे वास्प किट। वास्प किट इंटर करेंगे तो बैंड स्ट्रक्चर इसका जनरेट करने के लिए यहाँ पर 21 यूज करेंगे। उसके लिए यहाँ पर 211 यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो आप बैंड केवल आपको कैलकुलेट करना है तो 1 इंटर कर देंगे। तो फ्यू सेकंड लगता है, आप इसको अपने भी किसी भी मटेरियल का इसका जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम देखते हैं इसके फाइल में जा कर के कि किस हाई सिमेट्री पॉइंट पे इसका बैंड स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है और किसका निकालना है। तो यहाँ पर आपका जनरेट होकर के आ गया बैंड स्ट्रक्चर। तो फ्यू सेकंड लगता है इसका जनरेट होने पर। तो यहाँ पर इसका देख सकते हैं कि के पॉइंट पर इसका जो वैलेंस बैंड यहाँ पर है, वैलेंस बैंड मैक्सिमा यहाँ पर मिल रहा है और कंडक्शन बैंड पर यहाँ पर इसका के पॉइंट पर ही कंडक्शन बैंड मिनिमा मिल रहा है। तो हमें जो इफेक्टिव मास निकालते हैं जहाँ पर बैंड गैप मिलता है जिस दो बैंड लाइन के बीच में, उसी पर निकालते हैं यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट बैंड गैप है तो हम के पर निकालेंगे। तो K2 गामा डायरेक्शन में निकालेंगे क्योंकि इस साइड में गामा है यहाँ पे। तो K2 गामा निकालेंगे होल का और K2 M निकालें, यहाँ पर M पॉइंट है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। तो यहाँ पर इस साइड बीच में यहाँ पर M है तो आप निकालेंगे K2 M डायरेक्शन में होल का भी और इलेक्ट्रॉन का भी निकालेंगे। तो इसको हम बंद करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे K2 गामा और K2 M निकालना है इलेक्ट्रॉन होल दोनों के लिए। तो इसको क्लोज करेंगे विदाउट सेविंग। तो यहाँ से आप इनपुट फाइल पोस्टकार, पोर्टकार और आप यहाँ से इंकार ले सकते हैं। तो सेम फाइल को आप ले जाएंगे नए फोल्डर में, इसमें रखेंगे। इंकार यहाँ पर है आपका, जो वहाँ पर इंकार है सेम इंकार आप यूज करेंगे। तो इस इंकार को इसमें रखेंगे। दूसरा पोस्टकार, सेम पोस्टकार यहाँ पर आप लेंगे, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। पोटेंशियल फाइल होनी चाहिए, पोटेंशियल में एमओ का है और सल्फर का नीचे है। उसके बाद स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रन कराना चाहते हैं तो रन करा भी सकते हैं। इसके लिए एक फाइल आपको बनाना है जो ज़रूरी है। जैसे अगर जो इफेक्टिव मास निकालना है के पे, यहाँ पर हाई सिमेट्री उसमें बैंड गैप के पर मिल रहा है तो K2 गामा डायरेक्शन में हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन का भी और होल का भी, और के से ही M डायरेक्शन में भी निकालना है। तो ये दो पॉइंट आप डिफाइन करेंगे और एक के पॉइंट कहाँ पर पाएंगे, जो के पॉइंट हम जनरेट कराए बैंड स्ट्रक्चर में वहाँ से आप ले लेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए 1 या 2 यूज करेंगे। तो जब यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग करना है तो 1 यूज करेंगे। जब कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा तो आप इसको रीनेम करेंगे, 1 to 2 कर देंगे। यहाँ पर क्या कितने पॉइंट लेकर के उसका पैराबोला फिट करेगा वो आपको यहाँ पर पॉइंट है, और यहाँ पर टिपिकल वैल्यू है, इस रेंज में ही लेते हैं तो उसके बीच में आप ले सकते हैं। और यहाँ पर 2 है, आप इसको यूज करेंगे जो भी है, कुछ चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट है उसको नहीं चेंज करेंगे। तो ये हो गया आपका, ये बना लेंगे आप। तो अब इसके बेस पर आपका के पॉइंट जनरेट करना है आपको। तो के पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आपको इफेक्टिव मास निकालना है। तो टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल में आप बैक जा करके जो फोल्डर है EM मीन्स इफेक्टिव मास हम यहाँ पर नाम रीनेम किए हैं। तो उसके लिए आप वास्प किट इंटर करेंगे। वास्प किट इंटर करने के बाद यहाँ पर एक 91 है, सेमी कंडक्टर किट है। तो उसको आप जैसे इंटर करेंगे तो देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। बैंड गैप निकाल सकते हैं मटेरियल का, इफेक्टिव मास निकाल सकते हैं। इफेक्टिव मास होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्युपाइड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मीन्स वैलेंस बैंड, और लोमो मीन्स कंडक्शन बैंड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बैंड। तो यहाँ पर आप इंटर करेंगे 913, और उसमें भी 2 ऑप्शन है, मॉनकॉस्ट पैक आप यूज करना चाहते हैं कि गामा इसकी। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मॉनकॉस्ट पैक। उसके लिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ वैल्यू डालो, कितनी एक्यूरेसी चाहिए आपके जो इफेक्टिव मास कैलकुलेट है। अब तो इसको मीडियम में रखते हैं, तो मीडियम के लिए 0.04 इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर की पॉइंट यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। तो के पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेट होकर के आ चुका है। तो अब यहाँ पर 31 यहाँ पर है, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसको बंद करेंगे। और आपका वास्प का मॉड्यूल ऑलरेडी इसमें लोड है तो आप इसको रन करा देंगे।
रन जैसे हो जाएगा उसके बाद हम बताते हैं कैसे आप इसका इफेक्टिव मास निकाल सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम लगता है इसमें, 30 सेकेंड मैक्सिमम लगेगा कैलकुलेशन फिनिश होने में। तो जब ये कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा, फिनिश होने के बाद एक हमें पोस्ट प्रोसेसिंग वास्प किट के थ्रू करेंगे। और बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं जो इफेक्टिव मास निकालते हैं, लेकिन अगर वास्प आप यूज करना चाहते हैं वास्प के साथ में तो आप वास्प किट इंस्टॉल कर लीजिए। तो देखिए कितना जल्दी कैलकुलेशन फिनिश हो गया। आपका सभी जो वास्प के आउटपुट फाइल हैं वो जनरेट हो गए यहाँ पे। तो अब यहाँ पर एक चेंजेस करने हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या टर्मिनल से भी कर सकते हैं। तो जो input.in वाली फाइल है वहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए आप 1 के प्लेस पे 2 करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद आप फिर से सेम आप रन कराएंगे सेमीकंडक्टर किट मीन्स 91 वाले पर जाएंगे, 91 करेंगे और 913 करेंगे। उसी पर हमें होमो और लोमो पर ही इफेक्टिव मास निकालना है। तो 913 इंटर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका इफेक्टिव मास निकल गया। जो लोमो है मीन्स लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसका इलेक्ट्रॉन का निकल गया K2 गामा डायरेक्शन में 0.448 और K2 M डायरेक्शन में 0.50। और ये लोमो है मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, ऐसे यहाँ पर आपका होल का हो गया। सेम वहाँ पर K2 गामा डायरेक्शन, K2 M डायरेक्शन। तो इसको देखना है कि कितना एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है, तो इसके लिए जो पब्लिश्ड वर्क है उसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का है 0.44 और इसका 55 अराउंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्टिव मास जो इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या है 54 है और जो होल का है 44 है। तो नियरली आ रहा है। अगर इसको बहुत ही एक्यूरेट आप उसका जो पैराबोला का फिटिंग है उसको आप उसके साथ में आप चेंज कर सकते हैं। और इफेक्टिव मास बहुत सारे पेपर में अलग अलग आ रहा है, तो उसके नियरेस्ट अगर आ रहा है इससे तो हम उसको कंसीडर कर सकते, कह सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल का इफेक्टिव मास है वो गुड एग्रीमेंट हो रहा है, गुड कंसिस्टेंसी है। तो ये पेपर है आपका ये 2012 का है, बहुत पुराना है। तो MOS2 सिंगल लेयर उसका कैलकुलेट करके यहाँ पर देखे हैं, तो उसके नियरेस्ट है। तो आप इस वास्प किट के साथ में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके नियरेस्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी मटेरियल का इफेक्टिव मास आप निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखिए कैसे इफेक्टिव मास निकालते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कैलकुलेशन में एरर आ रहा है, आप इस मेल कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।